नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भाई और बहनों, माता और बहनों, आप सभी लोगों का हमारा प्रेम भरा नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को ध्यान से सुनें और वीडियो को पूरा देखें। माताओं, जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति नहीं होता है उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, और जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर होगी। इस कहानी को पूरा सुनें। भगवान शिव की कहानी है। भगवान शिव किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, भगवान शिव को कौन प्रिय होता है, आज मैं यही कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। एक इच्छाधारी नागिन की ये कहानी है, नागराज की कहानी है। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत मेहनत करता था, अपने खेतों पर काम करता था और दोस्तों अपने बद्धों को, बैलों को ले जाकर खेत को जोता करता था। एक समय की बात है, किसान खेत जोत रहा था तो जब कोना होता है खेत का चारों तरफ, तो 3 कोने वो, जिससे कुदाल कह दो खोदने के लिए, फावड़ा कह दो, कसी कह दो, उससे वो कुदाल से वो खोद रहा था और चारों कोनों को, 3 कोनों को खोद चुका था। जब एक कोना खोद रहा था तो उस कोने पर एक भार थी, एक भार बिल था जिसमें इच्छाधारी नांग रहता था और नांगे रहते थे। दोस्तों, जो नांग होते हैं वो काफ़ी समय तक भगवान शिव की तपस्या करते हैं, तब उन्हें मणि प्राप्त होती है, तब वो अपनी इच्छाधारी से अपना सब कुछ रूप बदल सकते हैं। बहुत मेहनत, बहुत भक्ति और तपोबल से उन्हें मणि की प्राप्त होती है। श्रोताओं, अब क्या होता है, जो किसान कसी से खेत खोद रहा था कुदाल से, तो वो भामी में दोस्तों सर्प था, वो उसके अंदर था। उसने जैसे ही कसी चलाई, वैसे ही उस नागराज के, उस सर्प के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब 2 टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों, वो अपने आप को पश्चाताप करने लगा कि आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब दोस्तों उसने कहा बहुत बड़ी भूल हो गई, उसके बाद में उसमें से, बिल में से एक छोटा सा नांग का बच्चा निकला। उसने कहा कोई बात नहीं, इसके ऊपर से पिता का साया उठ गया, मैं इस बच्चे को पालूंगा और परवरिश करूंगा। उसको, वो बच्चे को, नांग के बच्चे को किसान ले आता है अपने घर पर। अपनी स्त्री से कहता है, पत्नी से, कि आज मुझसे ऐसी ऐसी घटना हो गई, ये नागराज का बेटा है, इसे मैं अपने बेटे की तरीके पालूंगा। क्योंकि उस किसान का एक छोटा सा बेटा था और वो अपने जीवन में बहुत खुश थे। दोस्तों, उधर क्या होता है, यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो। उधर जो नागराज था बिल में, जो मृत्यु की अवस्था में पड़ा हुआ था, उस समय वो इच्छाधारी नागिन वहाँ पर नहीं थी, वो इंद्रलोक में थी। क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन थी, वहाँ पर नृत्य कर रही थी परी बनकर। अब उसके जब पति की मृत्यु हो गई, तब उसे वहाँ पर अपशगुन होने लगी। क्योंकि जो पतिव्रता नारी होती है, उसे देवी शक्ति प्राप्त कर देती हैं, प्रदान कर देती हैं, जिससे उसे मन की बात पता लगती रहती है। अब उसके अपशगुन होने लगे वहाँ पर। जब वहाँ पर अपशगुन होने लगे, अब नागिन अपने यहाँ आती है और बिल में देखती है, अपने पति के 2 टुकड़े देखती है और अपने आप को वहाँ पर रोने लगती है, बिलखने लगती है, अपने सिर को मारने लगती है। अब वहाँ पर अपने बेटे को, पुत्र को नहीं पाती है और परेशान हो जाती है। और उसी समय जो मृत अवस्था में नागराज पड़े थे, वहीं पर प्रतिज्ञा लेती है, कहती है, जिसने मेरे परिवार का स्वर्गनाश किया है, मैं उस परिवार का वंश मिटा दूंगा। अब दोस्तों नागिन ऐसी प्रतिज्ञा ले लेती है। उधर वो घर पर
उस नागिन के बच्चे को बहुत प्यार दुलार से रखता है। किसान दूध पिलाता है और अपने बेटे की बात रहता है। जब दूसरे दिन को वो आया, फिर से वो खेत पर काम कर रहा था किसान, और उधर नागिन वहीं पर बैठी हुई थी। नागिन ने उस कुदाल में, उस फावड़े में, उस कसी में देख लिया अपने पति का खून लगा हुआ। जब वो खून लगा हुआ देख लिया, उसी समय दोस्तों वो नागिन ने सोच लिया कि मेरे पति को किसी ने मारा है, इसने मारा है। अब नागिन उसका पीछा करते 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 उस किसान के घर पर आ गई, लेकिन किसान ने अपना गेट बंद कर दिया। अब नागिन बाहर बैठकर इंतजार कर रही है कि कब एक गेट खोले तो मैं कब अंदर जाऊं। श्रोताओं, जब गेट खुला, नागिन अंदर प्रवेश हो गई। देखती है कि पालने में उनका बच्चा, उनका पुत्र, किसान का बेटा और पुत्र लेटा हुआ है। जब वो पालने के पास में पहुंची तो दोस्तों, पालने के पास में पहुंची, उसने कहा ये इनका बेटा है। उस नागिन ने उसको, बच्चे को, किसान के बच्चे को ढस लिया। जब किसान के बच्चे को ढस लिया, अब दोस्तों बाहर जब नागिन निकल रही थी तो किसान ने देख लिया। अब उस समय हॉस्पिटल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। वो किसान अपने बच्चों को ले जाए तो कहाँ ले जाए, उसमें वैद्य चलते थे, रात में कौन दरवाज़ा खोले। उसका बच्चा मुंह से झाग डालने लगा और वो छोटा सा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब दोनों किसान और उसकी पत्नी बहुत ही रोने लगे, बिलखने लगे। अब क्या करें, विधाता को जो मंजूर था वो ही हुआ, क्योंकि उसने, नागिन ने अपना बदला ले लिया। अब श्रोताओं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार प्रेम से बोले नागराज की जय। अब क्या होता है श्रोताओं, बिलखने लगते हैं, क्योंकि नागिन ने पता निकाल लिया था। उधर दोस्तों जब देखते हैं, क्योंकि जो नागिन का बच्चा था सांप, उसे वो प्यार से दोनों दूध पिला रहे हैं। अब वो कहते हैं आज से मेरा यही बेटा है, पहले दो थे अब एक है, इसी को पालूंगा, इसी को दूध पिला रहे। नागिन देख रही है कि ये मेरे बेटे को बड़े प्यार से रख रहे हैं। अब नागिन अपने आप को पश्चाताप कर रही है, परेशान हो रही है कि मैंने किया तो क्या किया। अब दोबारा जब दोस्तों नागिन की इच्छा होती थी, अपने बेटे सांप को देखने के लिए आती थी, लेकिन किसान उस बच्चे को अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करने लगे। अब वो प्यार करने लगे, दूध पिलाते थे। नागिन अपने आप को बहुत परेशान होती थी कि मैंने किया तो क्या किया। अब वो नागिन अपने भगवान शिव के मंदिर में जाती थी, वहाँ भगवान शिव की पूजा करती थी, अर्चना करती थी। कहती है नागिन भगवान शिव से, हे भगवान, हे शिवनाथ, हे भोलेनाथ, मुझसे भूले और अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ, उसका गलती मुझे क्षमा करो। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप एक पुत्र इस किसान को ज़रूर दे दो, एक पुत्र एक किसान को ज़रूर दे दो। दोस्तों, नागिन उधर भगवान शिव से पूजा करके सिर्फ यही मांग रही है कि ये किसान को एक बेटा दे दो, क्योंकि उसके बेटे का लालन पोषण वो किसान कर रहा था। वो तो अपनी भूल से दोस्तों नागराज को किसान ने सहकर नहीं मारा था, वो तो अनजाने और भूल में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। नागिन अपने आप को सोचती है कि मैंने क्या किया, किसान ने कोई गलती नहीं की, वो तो भूल और अनजान में गलती हुई है। अब क्या होता है दोस्तों, अच्छे से जीवन चल रहा है किसान और किसान की पत्नी के। धीरे धीरे दोस्तों सांप भी बड़ा होता गया, बच्चे की भात बढ़ रहा है। उधर जब पुत्र प्राप्त की भगवान शिव ने क्या देखा दोस्तों, पुत्र कैसे प्रदान किया जाए। उधर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे। रास्ते में दोस्तों वो किसान मिला, उससे कहा लो ये पुत्र, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, वो मुझे मार देंगे, मेरे बेटों को भी मार दें। आज से बेटा तुम अपना बेटा समझो। दोस्तों कि उस ब्राह्मण, उस पंडित और पंडिताइन ने अपना बेटा उस छोटे किसान को दे दिया। दोस्तों उधर वो भागते भागते दोस्तों उन्हें गद्दारों ने, गुंडों ने मार दिया।
सुबह जब उठकर अपने खेतों में गया, देखा पंडित पंडिताइन वहाँ पर मरे हुए पड़े हैं। तभी वो उसने किसान ने रीत और रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। उस समय उनको एक बेटे की प्राप्त हो गई। भगवान शिव ने उनके लिए एक बेटा दे दिया और भगवान शिव बहुत उन लोगों पर दया करने लगे। अब नागिन आई। नागिन ने किसान से के सामने अपना रूप चेंज किया, स्त्री के रूप में किसान से कहा, आपने मेरे पति को मारा, आपसे भूल हुई है। उसने कहा, किसान ने, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने सहकर नहीं मारा था, मुझे भूल और अनजाने में मुझसे गलती हुई है। आपने मेरे बच्चे, किसान वो कह रही है नागिन कि आपने मेरे बच्चे सांप को दूध पिलाया और बच्चे की तरह पाला। अब वो अपने आप को सक्षम हो गया, अपने आप रह सकता है। लेकिन हमारी नांगों की ऐसी प्रजाति है कि इस पे कभी भरोसा मत करना। ये दुश्मन को भी डस लेती है, किसी को छोड़ती नहीं है। कहते हैं तुम मुझे दूध पिलाओगे, मैं तुम्हें डसूंगा, इसलिए कभी किसी पर विश्वास नहीं करना। तब नागिन ने कहा, आज से मैं अपने प्राण को छोड़ रही हूँ, ये मैं नागमणि मैं आपको दे रही हूँ, किसी को ये नागमणि नहीं देना, नहीं देना, ये नागमणि किसी को नहीं देना। और कहा, हमेशा अपने पास रखना, जब किसी को ये सांप काट ले तो नागमणि ये वहीं पर छुआ देना, वहीं पर रख देना, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, इसीलिए कहते हैं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जिस किसी को पुत्र प्राप्ति की पूजा करनी चाहिए, जिस किसी को पुत्र नहीं हो, गरीबी हो, अगर कोई परीक्षा में पास नहीं हो रहा है तो आप मेरी बात डायरी में नोट कर लें। गारंटी के साथ मैं दावा कर रहा हूँ, आप 3 महीने करके देखिए, लगातार भगवान शिव पर जल चढ़ाकर को देखिए, आपके बने काम ना बन जाएं। तब तुम कहना। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। हम चैलेंज के साथ, मेरा नाम दीपक है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तब आप कहना, जो चाहें वो मेरी वीडियो मत देखना, जो चाहें आप वो मुझे सज़ा दे सकते हैं। आप 3 महीने तक ये जल चढ़ा करके देखिए, आपके बने काम ना बिगड़ जाए, बन जाएं, तब आप कहना। गरीबी आपकी दूर ना होने लगे तब आप कहना। परीक्षा में लगातार फेल हो रहे हो तो अगर आप जल चढ़ाओगे, ना पास हो जाओ, तब आप कहना। बोलो भगवान शिव की जय, भगवान शंकर की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।